नमस्कार दोस्तों हम सभी गुजारिश कर रहे हैं कि ये कोरोना जितनी जल्दी हो सके धरती से खत्म हो जाए, फिर से लोग बिना मास्क और आजादी से घूम सके। लेकिन अब WHO ने जो कुछ कहा है वो सबके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि पहली बार WHO ने वो कहा है जिसका इशारा भारत को केरल से मिल रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ब्राजील तक सब देश कोरोना के उसी अवतार से रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, भारत में, केरल में और बाकी राज्यों के हाल के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको WHO की इस नई थियरी को बारीकी से बताते हैं, जिसमें कोरोना साफ साफ कहने लगा है कि मैं अब धरती से निकलने के मूड में कतई नहीं हूं। और इसी बात पर अब WHO ने अपनी मुहर भी लगा दी है कि चाहे वैक्सीन लग जाए या फिर दवा आ जाए, फिलहाल तो कोरोना वायरस से जल्दी छुटकारा पाना संभव नहीं है। WHO के वरिष्ठ अधिकारी हांस क्लूग ने कहा है कि अगर कोरोना जा नहीं रहा है तो फिर हमें वैक्सीनेशन की रणनीति को बदलने की भी दरकार है, क्योंकि मौजूदा रणनीति से कोरोना वायरस महामारी नियंत्रित नहीं हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि इस वायरस के नए वेरिएंट हर्ड इम्यूनिटी हासिल ही नहीं होने दे रहे हैं। WHO ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि आने वाले कई वर्षों तक कोरोना वायरस मौजूद रहेगा। दोस्तों, इससे पहले भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने कहा था कि जब तक 70% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक कोरोना को रोकना मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया के कई देशों में 70 तो छोड़िए 90% तक वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन कोरोना की नई लहर का खतरा बना हुआ है। अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस बारे में पूछा गया तो हांस क्लूग ने कहा कि जमीनी हकीकत ने अब अतीत की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। क्लूग के मुताबिक डेल्टा और दूसरे वेरिएंट को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन का फायदा ये है कि आम जनता वायरस से संक्रमित होने के बावजूद ठीक हो रही है और उनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन ये बीमारी जल्द खत्म होने वाली नहीं है और ये फ्लू जैसी बीमारी बनी रहेगी। हालांकि मौजूदा स्थिति में टीकाकरण की रणनीति में बदलाव की जरूरत है ताकि इसकी प्रभावशीलता दोगुनी हो सके। लेकिन इस मामले में भी महामारी वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अकेले टीकों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। खैर, कोरोना जाए ना जाए, लेकिन भारत में मिला डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 60% तेजी से फैल रहा है। तो वहीं अब कोलंबिया में मिला न्यू वेरिएंट चिंता पैदा कर रहा है। इस वेरिएंट को पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में पहचाना गया था। खैर, इस बीच आपको बताते हैं कि भारत की ताजा स्थिति क्या है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 27,000 नए मामले देखे गए हैं। तो इसी दौरान 38,000 ठीक भी हुए हैं, मतलब ठीक होने वाले लोग बढ़ रहे हैं और फिलहाल देश में 3,74,000 लोगों का इलाज चल रहा है। बस इस दौरान जो टेंशन मिल रही है वो केरल से है, जहां बीते दिन 20,000 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस राज्य में हर दिन 20,000 केस आ रहे हैं। तो वहीं देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार भी बुलेट रफ्तार से जारी है। अब तक 74 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए भारत ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा दिया है। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। ये राज्य हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव। यानी दोस्तों, वैक्सीन लगाने में हम कतई पीछे नहीं हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो भारत को भी चिंता में डाल रही है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद लोगों में एंटीबॉडीज कम बन रही हैं, लिहाजा लोग इसकी जांच भी करवा रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर किसी के शरीर में टीका लगवाने के बावजूद एंटीबॉडीज नहीं बनी तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीका बेअसर हो गया। दरअसल टीके का असर जानने के लिए एंटीबॉडीज की जांच कराना महज एक जरिया है। टीके का असर जानने के लिए कई अन्य जांच भी करवाई जा सकती है। खैर, इस बीच बच्चों को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि फाइजर कंपनी अक्टूबर के आखिर तक 5 साल से लेकर 11 साल वाले बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च कर देगी।